रहमान रहीम डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सो इफ ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल, अगर सब वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, देन व्हाई दे टू स्टिक टुगेदर, वो कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइंड रहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि वाटर के अंदर टाइनी अट्रैक्शंस होती हैं, फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ क्लोज रखती हैं, होल्ड रखती हैं, इवन थ्रू दे आर न्यूट्रल। एंड इन फोर्सेस को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एंड आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती क्या है। सो व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वीक फोर्सेस एंड ये फोर्सेस क्या करती हैं, होल्ड करती हैं, कंबाइन क्लोज रखती हैं मॉलिक्यूल्स को। So intermolecular forces are weak attractive forces that hold molecule close to each other. ये वीक फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब रखती हैं। अब होता क्या है कि दीज फोर्सेस आर वीकर देन केमिकल बॉन्ड। अच्छा, ये जो फोर्सेस हैं ये केमिकल बॉन्ड जैसे कि कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड से वीक होती हैं, लेकिन अ, फिर भी ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन रखती हैं, क्लोज रखती हैं। एंड ये एग्जिस्ट करती हैं हर टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं व्हेन दे आर वेरी क्लोज टुगेदर। The forces are much weaker than chemical bonds like covalent and ionic bonds, and they exist between all type of atoms and molecules, especially when they are very close. And these weak forces, weak attraction, are also called van der Waal forces. अब इन फोर्सेस को हम वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। ये वीक फोर्सेस होती हैं एंड ये एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन रखती हैं, क्लोज रखती हैं। अच्छा, ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं बहुत सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अब होता है क्या है कि ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक सब्सटेंस की उनको कंट्रोल करती हैं, सच एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मीन्स कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज उस सब्सटेंस की उन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ टाइप्स के ऊपर, हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो मेन थ्री टाइप्स हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। जो सबसे पहली टाइप है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, जिनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। ऐसा ये जो फोर्सेस होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं सब मॉलिक्यूल्स के अंदर, स्पेशली नॉन पोलर। ये सब मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मस्ट प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, दे हैपन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग। क्यों होती है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, जिससे वो होता क्या है कि टेम्परेरी डायपोल क्रिएट कर देते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेरी डायपोल्स क्रिएट कर देते हैं। एंड दीज डायपोल्स अट्रैक्ट नियर बाय मॉलिक्यूल्स वीकली। हर मॉलिक्यूल में कुछ देर के लिए छोटी सी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। एंड डायपोल्स क्रिएट हो जाते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए, जो दूसरे साथ वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, बट वीकली अट्रैक्ट करते हैं। अगली टाइप आ जाती है परमानेंट डायपोल फोर्सेस। इसमें डायपोल्स परमानेंट होते हैं एंड ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है, जिनके पास दो पोल्स होते हैं। मीन्स एक पॉजिटिव साइड होती है एंड एक नेगेटिव होती है, जैसे एच एंड सी एल। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है एंड सी एल होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो जाते हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ये फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। एंड द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ एनदर। हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो फाउंड इन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल्स। ये उन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। थर्ड वन आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर। एंड ये उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिनमें ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। मीन्स कि ये एक स्पेशल टाइप है, स्ट्रॉन्ग टाइप है इंटरमोलिकुलर फोर्स की। एंड ये तब होती है जब हाइड्रोजन किसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाउंड होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन किसी अ, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ बाउंड है एंड उनके दरमियान होती है हाइड्रोजन फोर्सेस। सो जब एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर एक फ्लोरीन
के साथ एक हाइड्रोजन कंबाइन होता है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं उनके दरमियान एंड इस फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तीनों टाइप्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देन परमानेंट डायबल डायबल फोर्सेस होती हैं एंड देन लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उससे कम डायपोल परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस एंड देन लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। तो जब भी एक बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है या किसी भी बॉन्ड को तोड़ा जाता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंड वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। सो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बेसिकली वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि ज़रूरत होती है किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक वन मोल ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ बॉन्ड इन अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के अंदर जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है एंड उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में हम इसको मेजर करते हैं एंड इट टेल्स हाउ स्ट्रॉन्ग और रिएक्टिव अ बॉन्ड। हमें बॉन्ड एनर्जी बताती है कि जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना रिएक्टिव है एंड हायर बॉन्ड एनर्जी मीन्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अगर बॉन्ड एनर्जी हायर होगी, ज़्यादा होगी तो मीन्स कि जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी वीक होगी, लो होगी तो मीन्स कि जो बॉन्ड है वो वीक है। तो अब 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, बॉन्ड एनर्जी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, तो पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। 2 एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होता है। तो अगर तो वो डिफरेंस ग्रेटर है, ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो मीन्स कि जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सेकंड वन इज़ साइज़ ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड। साइज़ ऑफ एटम, उन एटम्स का जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्मॉल, अगर एटम स्मॉलर है तो जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है। अगर एटम का साइज़ छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो वो बॉन्ड वीक है। मीन्स कि जितना छोटा एटम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। ये मीन्स कि हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन जिस भी हैलाइड के साथ होता है तो उससे क्या होता है कि जो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, तो बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन फ्लोराइड से आयोडाइड तक डिक्रीज होती है, मीन्स कम होती है। सो हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी 565 किलो जॉल पर मोल बिकॉज फ्लोरीन इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन्स की डिफरेंस भी ज़्यादा है। तो अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाईएस्ट बॉन्ड होता है एंड 565 किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है। आयोडाइड के केस में क्या होता है, आयोडीन इज द लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी होगी कम, 295 किलो जूल पर मोल बिकॉज आयोडीन इज लार्जर एंड लेस रिएक्टिव। आयोडीन लार्जर है, इसका साइज बड़ा है, तो मैंने पढ़ा था कि अगर साइज बड़ा होगा तो एटम का साइज तो बॉन्ड वीक होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या होता है कि जो बॉन्ड है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड 295 किलो जॉल पर मोल बॉन्ड एनर्जी होती है हाइड्रोजन आयोडाइड की। अच्छा, अब आ जाते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की तरफ। अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होंगे एंड हैव हाई बॉन्ड एनर्जीज देन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो सिंगल बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड होता है उतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हम एक टेबल को डिस्कस करते हैं। तो ये टेबल ना आपकी बुक में भी मेंशन है, इसको याद नहीं करना है सीरीज, लेकिन बस कॉन्सेप्ट लेना है। मीन्स कि जो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है 432, इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। तो जैसे जैसे हम मूव करें फ्लोराइड से आयोडाइड, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें क्या होता है बॉन्ड एनर्जी कम हो रही होती है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। यहाँ देखें तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होती है एंड देन सिंगल बॉन्ड भी होता है। तो इसी हिसाब से
अगर सिंगल बॉन्ड है तो एनर्जी कम होगी, लेकिन अगर डबल ट्रिपल है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है एंड एनर्जी भी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। अब आ जाते हैं बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है दो न्यूक्लियाई के दरमियान या दो बॉन्डेड एटम के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम है तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। इसको हम मेजर करते हैं पिकोमीटर के अंदर एंड बॉन्ड लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हुए हम बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं एंड मेजर होती किसमें? पिकोमीटर में मेजर होती है। अब हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। तो सबसे पहले है साइज़ ऑफ एटम। तो अगर तो एटम का साइज़ होगा लार्जर फ्रॉम लॉन्गर बॉन्ड्स, अगर एटम का साइज़ होगा लार्ज बड़ा तो बॉन्ड बड़े बनेंगे, मीन्स लॉन्गर बॉन्ड बनेंगे। लार्ज एटम लॉन्गर बॉन्ड। अब एग्जांपल देखते हैं कार्बन टू क्लोरीन। अब कार्बन एंड क्लोरीन दो एटम बॉन्डेड हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ है 180 पिकोमीटर और ये लॉन्गर है देन सी एफ। फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है तो 135, क्योंकि क्लोरीन साइज में बड़ा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन साइज में बड़ा है एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन, तो दैट्स वाई इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जितना बड़ा एटम होता है उतना बड़ा बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव की डिफरेंस, तो डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा, ग्रेटर डिफरेंस, तो बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है, ग्रेटर डिफरेंस है तो बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा और होगा क्यों? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, क्योंकि अब होगी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जिसकी वजह से बॉन्ड छोटा बनेगा। अब सिलिकॉन टू फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना है ये है 155 पिकोमीटर एंड ये शॉर्ट बॉन्ड है देन एक्सपेंडेड बिकॉज द डिफरेंस in electronegativity make the bond partly ionic, increasing attraction। अब क्या होता है? ज़्यादा डिफरेंस बॉन्ड को छोटा और स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब सिलिकॉन टू फ्लोरीन जो बॉन्ड बनता है ये 155 पिकोमीटर इसका बॉन्ड इसकी बॉन्ड लेंथ है एंड ये शॉर्टर होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है ना, वो बॉन्ड को आयनिक कर देता है जिससे अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। तो सिंगल बॉन्ड जो होगा, सिंगल बॉन्ड ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा एंड ट्रिपल बॉन्ड और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा लंबा सिंगल बॉन्ड होता है, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली कोई एनर्जी होती है तो ब्रेक करने के लिए, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होती है। बॉन्ड लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन एटम। तो बॉन्ड एनर्जी हायर एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैज़ हायर एनर्जी एंड शॉर्ट bond has a smaller length. So small atom create electronegativity difference and multiple bond and as a result short and strong bonds. तो ये टेबल आपकी बुक में भी गिवन है। ये आपको एज़ इट इज़ याद नहीं करना, लेकिन जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है। सो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होती है, जैसे कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन 74 है। उसके बाद डबल बॉन्ड की देखें तो 133, ट्रिपल बॉन्ड की 120, मीन्स डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं तक था इसका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्विक फैक्ट डिस्कस करेंगे एंड कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद पैशनेट फ्रेंड्स।